वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो आज हम लिंक टू इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर में क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस अमॉन्ग द एनी ऑल एंड पर तो नहीं करते, थोड़ा एडवांस लेवल पे। तो हम एनी का कब यूज़ करेंगे, ऑल का कब करेंगे, कंटेंट्स का कब करेंगे। तो एनी बोल रहा है कि इट चेक्स वेदर एटलीस्ट वन एलिमेंट in a collection satisfy a specific condition. It return true if at least one element satisfy the condition. Else return false if they do not. It means फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक कलेक्शन है स्ट्रिंग अरे का और उसमें मैंने एनी को लगाया। तो एनी के केस में बोल रहा है कि एक भी जो स्पेसिफिक कंडीशन है, जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, वो मैच अगर हो रहा है तो वो हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑल के केस में क्या बोल रहा है, इट चेक वेदर ऑल द एलिमेंट इन ए कलेक्शन satisfy a specified condition. It return true if all the element satisfy the condition. Else return false if they do not. It means कि एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में अगर मैं ऑल का केस लगाता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल कोई कलेक्शन है और मैंने कलेक्शन में बैर अरे इक्वल टू जैसे रमेश, सुरेश, इस तरह का कलेक्शन का नेम का कनेक्शन है, राहुल। तो उस एलिमेंट को निकालना है जिसका नेम आर से स्टार्ट होता है। तो सारे आर से स्टार्ट होता है, अगर कलेक्शन में सारा मैच किया एलिमेंट तो हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। कंटेंट्स इज चेक फॉर ए एलिमेंट मैच इन कलेक्शन, इट रिटर्न ट्रू इफ मैच फाउंड, if match found, else return false if no match found. It means अगर कंटेंट्स के केस में बोल रहा है कि अगर एलिमेंट मैच, कभी कभी हम कंटेंट्स लगाते हैं आप अरे का, ये किसी में आप देखते हो डॉट कंटेंट्स, अगर ये कंडीशन मैच हो रहा है या ये जो भी हम कॉलम या कोई डेटा लेके आते हैं तो उसको मैच कराते हैं, इसलिए हमें कभी इस वैल्यू को फाइंड करना रहता है। इट मीन्स हमें कलेक्शन या एरे में से एक वैल्यू को किसी को फाइंड करना है तो हम वहाँ पे कंटेंट्स का यूज करके मैच करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर मैच होता है तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इसे हम लिंक्यू पैड में प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमें और किस तरह से हमें एप्लीकेशन में यूज करना है, ये कोडिंग में कैसे यूज करना चाहिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब में हम लाइक कर दे। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं लिंक्यू पैड के थ्रू, ठीक है। तो लिंक्यू पैड में जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग नेम का एक अरे है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाया कि नेम ऑल के केस में ये कलेक्शन नेम, जो भी मेरा कलेक्शन अरे है स्ट्रिंग अरे, तो नेम्स नाम का अरे है, डॉट ऑल नेम लेमडा एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन, ये हुआ जो हमारा राइट में जो कलेक्शन है। इससे अब हम लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन को मैच कराएंगे कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेम डॉट स्टार्ट विथ ए, जिस सभी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वो हमें ऑल नेम के केस में अगर सारा नेम इस एरिया में ए से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू दे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। तो इस केस में इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि एक नाम जो मेरा आलोक मेरा नाम है, आलोक साहब, ए से स्टार्ट हो रहा है और बाकी सब आर से स्टार्ट हो रहा है।
तो ये रिजल्ट हमें इस केस में फॉल्स देगा। बट मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको रिमूव कर देता हूँ, देन इसको चेक करता हूँ। सॉरी, एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे भी चेक, तो ये हमें ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि सारे नेम का, सारे एलिमेंट के फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ आर हो रहा है। अब वहाँ पे मैं कोई भी नाम दे दे, ABC, ये फॉल्स देगा। तो आप समझ गए कि हमें ऑल के केस कब लगाना है, जब सारा कंडीशन फुलफिल हो उस एरे कलेक्शन में, देन हमें ऑल का केस लगाना है। ऑल को चेक करना है कि जितना एलिमेंट आ रहा है वो सारा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ऑल का लगाऊंगा। अब हुआ एनी में क्या था कि कोई भी कलेक्शन में एक भी एलिमेंट का कंडीशन अगर मैच कर जाता है तो वो हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे स्किल C++, C#, ASP.NET लिंक्यू, तो एक लिंक्यू हो गया, ठीक है। चलो MVC भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो उसको निकालना है जिससे C से स्टार्ट होता है, तो ये हमें क्या देगा, अच्छा इसका यूज करना, ये ट्रू दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक 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 क्या है, कंडीशन मैच हो रहा है जो C से है। अब मैं यहाँ पे M से अगर करूँ, क्योंकि हम अब कोई मैं ऐसा कर देता हूँ तो मैच ही नहीं कर रहा हूँ, फॉल्स दे रहा। तो ये एनी के केस कब लगाना है, जब हमें सारा कलेक्शन में से जो कंडीशन मुझे एक फुलफिल करना है कि ये हमें इस कलेक्शन में से ये अगर मैच कर रहा है तो हमें ट्रू दे दे, बाकी अदर एलिमेंट या कलेक्शन में कुछ भी रहे बट एक अगर मुझे मैच कर रहा है और उस कंडीशन में अगर ट्रू मुझे लाना है तो उस केस में हम एनी का यूज करेंगे, ठीक है। अब हुआ कंटेंट्स में क्या बोल रहा है, जो हमें ये जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंगर है हॉबीज, इसमें डिफरेंट हॉबीज है। अब इसमें मैं किसी एक को कंटेंट्स में मैच करा रहा हूँ, तो स्विमिंग यहाँ पे है, तो स्विमिंग हमारा एरे में मैच कर रहा है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें, सॉरी एक मिनट, ये हमें ट्रू देना चाहिए। ये डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ रिजल्ट क्योंकि हमें लिंक पैड में डिस्प्ले करने के लिए स्टेटमेंट में डंप का यूज करते हैं, तो भी जिसमें हम रिजल्ट सेट को स्टोर करते हैं उसके साथ डंप लगाते हैं, ठीक है। ये हमें कंटेंट्स का तब हमें यूज करना है जब हमारा कलेक्शन में एग्जैक्ट वो चीज जिस चीज को कंडीशन ने मैंने लगाया है वो एलिमेंट एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तब वो रिटर्न, उस केस में अगर मुझे ट्रू चाहिए तो हमें कंटेंट्स का यूज करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लेइंग लिख देता हूँ, तो इस केस में क्या देना चाहिए, फॉल्स देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको लिंक का ये लिंक में ऑल एनी और कंटेंट्स का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आप कैसे यूज कर सकते हो, किस केस में आपको यूज करना है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास अपडेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन का ऐसे टेक्निकल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।